हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हाउ टू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो। क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना एक बहुत ही पेचीदा अमल है, क्योंकि यहाँ पर 390 या 400 किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क पाया जाता है दिल्ली में, और 10 से ज़्यादा लाइनें इस वक्त ऑपरेशनल है और भारत का सबसे मसरूफ़ तरीन नेटवर्क है, जिसके ऊपर लाखों की तादाद में रोज़ाना लोग सफ़र करते हैं। तो ऐसे में नए बंदे के लिए इसके ऊपर सफ़र कर पाना अच्छा खासा मुश्किल हो सकता है। तो देखते हैं कि फिर दिल्ली का मेट्रो का निज़ाम कितना पेचीदा या कितना आसान है जो लोगों को सेवा फराहम करता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और काउंटर से लेके इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है दोस्तों मेट्रो कार्ड, और ये जो आप देख रहे हो येलो कलर की लाइन, तो ये चेंज कर सकते हो फुल बंगस। अरे वाह! इस तरह से जिस भी रूट की मेट्रो पे आपको जाना है कि कहाँ पे आपको जाना है और कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये पढ़ के आप इस बोर्ड से आगे ये जो डब्बा है पूरा, दिल्ली मेट्रो पेनल्टीज़। तो दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो की पेनल्टीज़ है। इन चीज़ों की आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी होगी। और यहाँ से आपको सामान चेक होगा, आपका सामान चेक करवा के आपको इस तरह से अपनी चेकिंग करवा के अंदर आना पड़ेगा। एक टिकट ये होता है दोस्तों मेट्रो का, ये आपको काउंटर से लेना होता है, और ये है काउंटर, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ और काउंटर से लेके इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टिकट को आपको ऐसे उल्टा करके और इस लाइट पे लगाना है, ऐसे करके, तो ये खुल जाएगा। ऐसे उल्टा करके फिर आप बाहर आ जाओगे। ये है दोस्तों मेट्रो कार्ड। इससे आप मेट्रो पर एंट्री कर सकते हो और एग्ज़िट कर सकते हो इस कार्ड से। और ये कार्ड मिलेगा आपको मेट्रो स्टेशन पे इस तरह के केबिन से। 200 रुपये दोगे आप तो ये आपको कार्ड मिल जाएगा। 50 रुपये का कार्ड है, 150 रुपये आपको बैलेंस मिलेगा। और दोस्तों वन टाइम में वन पर्सन ही एक कार्ड से एंट्री कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में कोई है और आप ये कार्ड उनको दो और उनको बोलो कि आप भी एंट्री कर लो, तो एंट्री नहीं हो पाएगी। कि जब आप एंट्री करते हो और आपके पास बैलेंस कम है तो आप कम बैलेंस से भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन होगा क्या कि जब आप कम बैलेंस से एंट्री करोगे और फिर जब आप एग्ज़िट करोगे किसी दूसरे स्टेशन पे जाके, तो आपका कार्ड का बैलेंस माइनस में आ जाएगा। तो आपको वो रिचार्ज करा लेना है, क्योंकि माइनस बैलेंस से अगर आप फिर कहीं और जाओगे और एंट्री करोगे तो आपका कार्ड काम नहीं करेगा। इस कार्ड को आप रिचार्ज कैसे कराओगे? तो इसको आप ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हो, फ़ोन पे जैसी एप्लीकेशन से। वहाँ पे एक मेट्रो का ऑप्शन होता है, और इस कार्ड को आप मैनुअली भी रिचार्ज करा सकते हो मेट्रो स्टेशन पर जाकर। तो वहाँ पे आप 200 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो, 500 का रिचार्ज करा सकते हो। सेकंड, आप मशीन से भी रिचार्ज करा सकते हो। रिचार्ज पे जाओ, कार्ड डालो, पैसे डालो, तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। ये है दोस्तों मेट्रो कार्ड, और इसको ना आपको इस पे ऐसे लगाना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कार्ड में कितने पैसे हैं। 66 रुपये ये है। और अगर आपको टॉपअप करना है तो आपको यहाँ पे लगा के ना टॉपअप करना पड़ेगा और फिर वैध पे दबाना पड़ेगा। तो ये कार्ड है, और इस कार्ड को इसके ऊपर लगाना है ऐसे, ये खुल जाएगा। और अब आ जाओ इधर, अब देखो ये बंद हो गया। तो ऐसे करना होगा। टाइम हो गया है इतना। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। मैं थोड़ा सा एक दो व्यू आपको दिखाता हूँ कि मेट्रो स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है। दूसरी चीज़ की वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी आगे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे आपको उतरना चढ़ना है और कैसे आपको यूज़ करनी है मेट्रो, कैसे आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ जाना है। तो सब चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ आगे। हाय गाइस, मैं वो अभिषेक वसीस और फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग होने वाला है, ये मेट्रो स्टेशन पे जब आप आते हो, कुछ लोग होते हैं कि ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पे मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं होता। उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। ये है दोस्तों मेट्रो स्टेशन, ऐसा होता है मेट्रो स्टेशन। ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो जो लोग बाहर से आते हैं, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन नहीं है। तो ऐसा दिखेगा कुछ मेट्रो स्टेशन। सभी मेट्रो स्टेशन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं।
बाकी हर मेट्रो स्टेशन पे ना इस तरह से बोर्ड लगा होता है, ये जो आप देख रहे हो। और ये जो डिफरेंट कलर के आप लाइन देख रहे हो, ये अलग अलग रूट की मेट्रो है, जैसे कि येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि कैसे और कहाँ आपको जाना है। और ये जो आप देख रहे हो येलो कलर की लाइन, तो ये रूट के हिसाब से कलर लगा हुआ होता है और जितने नंबर होते हैं वो पता होता है। ये 8 डाला हुआ है, यानी कि इस मेट्रो में 8 डब्बे हैं। और ये है दोस्तों ब्लू लाइन, जो आप देख रहे हो ब्लू कलर की इस पे एक लाइन लगी हुई है। और जहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉइंट कि एक कलर दूसरी लाइन के ऊपर से क्रॉस कर रहा है या फिर दूसरी लाइन से होके गुजर रहा है, जहाँ पे सर्कल बने हुए हैं ये वाले इस तरह के, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप मेट्रो। जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये वाली जो वॉयलेट लाइन है ये यहाँ से आई ब्लू लाइन पे आके, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, वॉयलेट लाइन से ब्लू लाइन ले सकते हो। ऐसे ही मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे वॉयलेट लाइन है रेड लाइन के ऊपर से गई तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फुलबंगस, अरे वाह। एक ये भी है कि अगर आपको एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो चेंज करनी है दूसरे रूट की, तो वहाँ पे ना इस तरह से ये फुटप्रिंट बनाए जाते हैं उसी कलर से मैच करके, जो कि ये बताता है कि येलो लाइन है तो ये हुड्डा सिटी की तरफ जाएगी और वॉयलेट लाइन है तो ये कहाँ पे जाएगी। और इस तरह से फुटप्रिंट को फॉलो करके आपको चलना होता है। इस तरह से जिस भी रूट की मेट्रो पे आपको जाना है वहाँ पे ये फुटप्रिंट्स लगे होते हैं और ये आपको वहाँ पे ले जाएंगे। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप मेट्रो स्टेशन पे इस तरह के स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं दोनों चारों तरफ, तो आप वहाँ से लेके खा पी सकते हैं। कुछ मेट्रो स्टेशंस पे एटीएम की भी फैसिलिटी होती है, सभी पे नहीं होती, कुछ पे होती है, तो वहाँ से आप एटीएम से पैसे वगैरह भी निकाल सकते हैं। बाकी जहाँ भी आप जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे तो ऊपर इस तरह से बोर्ड लगा होता है कि कहाँ पे आपको जाना है और कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये पढ़ के आप नीचे जाइए। और इस प्लेटफॉर्म से जब आप जाओगे तो साइड में इस तरह से बोर्ड लगे होते हैं कि आगे आने वाले स्टेशन कौन कौन से होंगे। तो नीचे जाने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक तो आप इस तरह से जा सकते हैं, सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। दूसरा मैं दिखा देता हूँ आपको, दूसरा ऑप्शन है ये लिफ्ट का। तो जो ओल्ड पर्सन है वो लिफ्ट से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। लिफ्ट से नीचे जाने के लिए आपको इस बटन पे प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपको नीचे जाने के लिए ये प्रेस करना पड़ेगा। और अभी हम चले जाएंगे नीचे प्लेटफॉर्म पर। तो ये पी होता है, पी का मार्क होता है कि हम नीचे आ गए। तो लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, ये है प्लेटफॉर्म, ये नीचे प्लेटफॉर्म है। और जब भी मेट्रो आती है ये डोर खुलते हैं, फिर मेट्रो के गेट डोर खुलते हैं। बाकी ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए थर्ड जो ऑप्शन है वो है एस्केलेटर। इस तरह के सभी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों ये चार्ट लगा हुआ होता है। और यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का साकेत लिखा है जहाँ पे, और इस टाइम आप वहाँ पे हो। और जहाँ से मेट्रो कवर कर चुकी जो स्टेशन वो हो जाएगा खाली। और जितना भी आगे का आप देख रहे हो येलो कलर की मोटी सी लाइन, ये स्टेशंस आगे आएंगे। तो इस चार्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा। और ये सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा होता है। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों पीले कलर की जो पट्टी है प्लेटफॉर्म पे जो लगी हुई है, यानी कि ये जहाँ पे मेरे पैर है, तो होता क्या है कि हमें ना जब मेट्रो आती है तो इससे पीछे खड़े होना पड़ता है ऐसे। तो जब मेट्रो आएगी तो हमें यहाँ पे इससे पीछे रहना है ऐसे।
इतना गैप होना चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगा, इसके देखो फ्रंट में लिखा हुआ है, तो खिड़की से भी पता लगा सकते हो आपकी ये मेट्रो कहाँ पे जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो येलो कलर की लाइन, तो ये रूट के हिसाब से कलर लगा हुआ होता है और जितने नंबर होते हैं वो पता होता है। ये 8 डाला हुआ है, यानी कि इस मेट्रो में 8 डब्बे हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि फॉर वुमेन, यानी कि ये जो बोर्ड है, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट आएगा डायरेक्शंस की तरफ जाने वाली मेट्रो का जो फर्स्ट डब्बा होगा वो ओनली फॉर लेडीज़ होता है, तो उसमें बॉयज़ और जेंट्स ना बैठे, अदरवाइज़ फ़ाइन लग जाएगा आपके ऊपर। तो इस बोर्ड से आगे जो डब्बा जाएगा वो होगा लेडीज़ के लिए। जैसे उस डायरेक्शन से मेट्रो आई, अब जो ये फर्स्ट डब्बा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इस बोर्ड से आगे ये जो डब्बा है पूरा, ये है ओनली फॉर लेडीज़। इसमें जितना भी बैठे हैं वो सब लेडीज़ है, गर्ल्स है, उनके लिए ये डब्बा होता है। बाकी पीछे वाले सेक्शन में बॉयज़ और जेंट्स कोई भी बैठ सकता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये क्यों है, क्योंकि देखना ये जो ट्रेन है ना, ये इस तरफ जाएगी, तो जब ये इस तरफ जाएगी तो ये पहला डब्बा हुआ, तो इसलिए ये इस ट्रेन का लेडीज़ कंपार्टमेंट है, तो इसमें आपको नहीं बैठना है। दिस इज़ फॉर ओनली गर्ल्स, लेडीज़, बाकी में आप बैठो। अभी गेट खुलेंगे और देखो ठीक इसी तरह से हमें अंदर एंट्री करनी है मेट्रो में। और ये है मेट्रो का एनवायरनमेंट। ये मेट्रो का सबसे पिछला डिब्बा है, ये है लेडीज़ सीट। यहाँ पे बॉयज़ और जेंट्स ना बैठे, क्योंकि उनको ये सीट छोड़नी पड़ेगी अगर लेडीज़ या गर्ल्स आके बोलते हैं तो। दूसरी सीट है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ कोई भी ना बैठे, क्योंकि जब सीनियर सिटीज़न आएंगे तो ये सीट छोड़नी पड़ेगी आपको। ठीक उसी तरह सेम ये सीट है, यहाँ पे भी ना बैठे गर्ल्स और बॉयज़, क्योंकि जब सीनियर सिटीजन्स आएंगे तो आपको उनको ये सीट देनी पड़ेगी, तो ये उनके लिए है, उनकी सीट है ये, तो उनको आप सीट दे। ये सेंटर है, जॉइंट पे आप ना खड़े हो, यहाँ पे मेट्रो ने मना किया हुआ खड़े होने के लिए। बाकी इस तरह का एक लुक एंड फील है मेट्रो का, आप देख सकते हो। यहाँ से आप इनको पकड़ के खड़े हो, जब भी आप खड़े होते हो हैंडल पकड़ के खड़े हो, क्योंकि जब मेट्रो चलती है रुकती है तो आदमी गिर सकता है। दोनों तरफ डोर है, कभी लेफ़्ट में खुलता है कभी राइट में खुलता है, स्टेशन के अकॉर्डिंग। एक चार्ट ये है दोस्तों, इस चार्ट में क्या पता लगेगा आपको मैं बताता हूँ। जितने पॉइंट्स कवर हो गए रेड कलर के वो सारे कवर अप हो चुके हैं। यहाँ से ये चली है और यहाँ तक ये जाएगी, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक जाएगी। और अभी कवर कितने हो गए, इतने। जो ग्रीन है वो आने वाला है, ये सारे कवर होंगे। दूसरी चीज़, जितनी भी ये आपको दिख रही है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो मेट्रो। बाकी जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे आप चेंज नहीं, वहाँ पे खाली स्टेशन है। तो इस चार्ट से आपको ये पता लगेगा। दूसरा हैंडल तो ये है गया, ये है मेट्रो का। सीट का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट है यहाँ का मेट्रो। तो ये हो गया मेट्रो का एक छोटा सा रिव्यू। बाकी कैमरा वगैरह है सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टेशन है आगे। और इस तरह का है ये सारा सब चीज़। तो जैसे अभी ये सबसे लास्ट कंपार्टमेंट है, इसमें क्या होगा कि अभी ये ट्रेन ना इधर की तरफ जा रही है, तो ये सबसे आखिरी है। कुछ बड़े मेट्रो स्टेशन होते हैं जहाँ से ज़्यादा पब्लिक मेट्रो में चढ़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एकदम से पब्लिक मेट्रो के अंदर आती है तो जितनी भी सीट होती है सब फुल हो जाती है। तो आपको उसी हिसाब से अपने माइंड मेकअप करके रखना है कि आपको जल्दी से सीट लेनी है, वरना आपको सीट नहीं मिलने वाली, खड़े होकर सफ़र करना पड़ेगा। हर स्टेशन पे आपको हिंदी और इंग्लिश में बताया जाएगा कि आगे आने वाला स्टेशन कौन सा है। तो देखो अभी इस तरफ आया तो हम इस तरफ उतरेंगे। और यहाँ पे होता क्या है कि पहले सेंटर से निकलो और साइड वाले यहाँ पे खड़े होते हैं। पहले सेंटर वाले निकलेंगे सेंटर से और आपको साइड में खड़ा होना है अंदर जाने के लिए। और हर मेट्रो स्टेशन पे तकरीबन 30 से 40 सेकंड मेट्रो रुकती है, उसके बाद गेट बंद हो जाते हैं। और गेट जब बंद होए तो कुछ भी आप बीच में बाधा ना डालें, अदरवाइज़
दिक्कत होती है, ये सही नहीं होता। जब आप एस्केलेटर यूज़ करेंगे, यानी कि जो खुद चलता है वो वाला जीना यूज़ करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये एस्केलेटर है और इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरह से चलता रहेगा और आपको जैसे ये स्टेप आएगा तो आप ऐसे पैर करो और ऐसे रखो और दूसरा पैर उठा लो और खड़े हो जाओ सीधा। तो बताना मुझे कैसा लग रहा है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस मेट्रो की। और क्या करना है आपको, ऐसे खड़े होना है और एकदम से एक पैर उठाओ और इस पे रख लो, तो आप आ जाओगे ऊपर। बाकी आप जैसे ही आप जीने से स्टेयर से ऊपर आओगे तो आपको इस तरह से बोर्ड दिख जाएंगे कि किस गेट से आपको निकलना है और कौन सा गेट कहाँ पे खुलेगा। तो वहाँ पे इस तरह से लिखा होता है, जैसे संसद भवन जाना है तो आपको गेट नंबर 1, 2, 5 से आप जा सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी बोर्ड लगे होते हैं। बाकी जगह जगह जैसे ये आप देख रहे हो पिलर्स वगैरह, इन पिलर्स के ऊपर भी ये इस तरह से बोर्ड लगा होता है। इस पे भी लिखा होता है कि आपको कहाँ जाना है और जहाँ आप जाओगे वहाँ के लिए कौन सा गेट से आपको निकलना होगा। ये है एग्ज़िट और यहाँ से हमें करना है एग्ज़िट। ये कार्ड है और इस कार्ड को इसके ऊपर लगाना है ऐसे, ये खुल जाएगा। और अब आ जाओ इधर, अब देखो ये बंद हो गया, तो ऐसे करना होगा एग्ज़िट। टाइम हो गया है इतना। ये देखो यहाँ पे आप शीशे में भी देख सकते हो अपने आप को। यहाँ से देखो चलेंगे ऊपर, फिर दोबारा से बता देता हूँ एक बार और। इसको पकड़ के नहीं रखना, इसको पकड़ के रखोगे तो आप आगे चले जाओगे क्योंकि ये चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैर ऐसे रखना है और जैसे स्टेप है उस पर रखो और पिछला पैर उठा लो, फिर आप इसको पकड़ के खड़े हो जाओ, फिर ऊपर जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी मेट्रो को कैसे यूज़ करना है और कैसे सब चीज़ें होगी। तो आप देखिए वीडियो को, तो अच्छी लगी तो कमेंट करिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम है। तो ये देखो यहाँ से आ गए ऊपर, अब पैर उठाओ और इस पे रख लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद। मेट्रो नेटवर्क इतना ज़्यादा पेचीदा है नए बंदे के लिए, तो नए बंदे को तो समझ में आते आते आएगा, क्योंकि वीडियो में बता रहे थे कि हर एक स्टेशन के अंदर दूसरी लाइन को लिंक करने वाली जो है वो सिलसिला बना हुआ है। और मुझे बात बड़ी पसंद आ रही थी कि आपने जिस लाइन की तरफ बढ़ना है उस लाइन के मिलते हुए रंग जो हैं वो बिछाए गए हैं, उसका जो पायदान बनाया गया है और वो बिल्कुल आपको उस लाइन तक ले जाएगा। ये तो बिल्कुल नक्शे कदम पे चलने वाली बात होगी। उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, नक्शे कदम पे चलना, यानी जिस तरह कोई काम किसी दूसरे ने किया बिल्कुल उसी तरह करना। और अगर आपने ऑरेंज मेट्रो पे जाना है तो फिर ऑरेंज कदमों पे चलना शुरू कर दें, और अगर येलो पे जाना है तो फिर येलो पे चलना शुरू कर दें। लेकिन मैं अगर एक नए शख्स की हैसियत से बात करूँ तो भाई मुझे तो ये अच्छा खासा पेचीदा लगा है, जिसकी वजह यही है कि जो बीच में नेटवर्क दूसरे से जुदा होते हैं वो बड़ा ही उसमें पेचीदा अमल लगा है। और टिकटिंग का जो अमल है वो भी जो स्कैन करने वाला है वो नए बंदे के लिए अच्छा खासा मुश्किल हो सकता है। फिर इसके साथ साथ जो कार्ड बनाने वाला सिलसिला है, उसे कार्ड को भी स्कैन करना, और इसके साथ साथ फिर जो ऊपर नीचे आने जाने के लिए 2-2 3-3 ज़राए बनाए गए हैं, लिफ्ट लगाई गई है, बरकी जीनें लगाई गई हैं और दूसरी सीढ़ियाँ, तो वो भी ख़ास तौर पे लिफ्ट और जो बरकी जीनें इस्तेमाल करना कोई इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पे जो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल ना किया हो। और यही वजह है वो वीडियो में कह रहे थे कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दिल्ली के अलावा किसी ऐसे शहर से आ रहे हैं जहाँ पर मेट्रो नेटवर्क नहीं है, तो ऐसे में उनको यहाँ पर सारी जो है वो मालूमात दी गई है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक बार सुन लेने से यह सारी मालूमात काफ़ी होगी, जब तक कि उधर जाके प्रैक्टिकल तौर पर भी जो है वो लिफ्ट पे सवार ना हुआ जाए, एक्सीलेटर पे ना चढ़ा जाए, टिकट ना ली जाए, कार्ड ना स्कैन किया जाए। और जिस तरह वो बता रहे थे कि इतने फासले पे खड़ा होना है और जब निकलना है तो सीधा होकर निकलना है, जब सवार होना है तो तिरछा होकर होना है। तो सारे मामला जो हैं वो पेचीदा लग रहे थे, लेकिन जो जिन लोगों के लिए रूटीन का हिस्सा है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है।
और मेट्रो में इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा था, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जब मेट्रो अभी कुछ अर्सा पहले ही लोकल देखी थी, तो लोकल की निस्बत जब मेट्रो देखते हैं तो वो बड़ी ही पुरसकून दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की सारी मेट्रो जो है वो इस तरह खाली चलती हैं, बल्कि रश के औकात में और जो मसरूफ़ तरीन औकात में ये मेट्रो जो है वो कई, मेरा तो ख्याल है शायद मुंबई के लोकल को भी पीछे छोड़ देती हो, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो 390 किलोमीटर के आसपास का है, 288 स्टेशन के साथ, और 10 मुख्तलिफ लाइनें चलती हैं। और ट्रेन पे निशानी है कि उस लाइन की पट्टी बनी होती है। बाकी एक सस्ता से महफूज और तेज़ तरीन सफ़र दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा मसला है, सरकार की तरफ से फराहम करना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे थे। आईटी की बात कर लें, इसमें सिक्योरिटी की बात कर लें, मुसाफिरों की सहूलियात की बात कर लें, किसी तौर पर कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर से कहूँगा कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं या जो इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे, उनके लिए सारा मामला पेचीदा भी हो सकता है। लेकिन जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लिए तो इसमें कोई ज़्यादा मामला ख़राब नहीं है, और वो कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बार बार टिकटिंग के अमल से ना टिकट ना लेना पड़े, और उनको सवार होने का उतरने का सारा पता है। फिर जो सीट रिज़र्व की गई हैं लेडीज़ के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। और जो पूरा मेट्रो में एक अगला सब डब्बा जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस रहता है, और वो लगता ही उस जगह पर आगे जहाँ पर ख़वातीन सवार हो सकती हैं। ये भी अच्छी बात है यार। पार्टीशन मेट्रो देखी, इसकी मुंबई की लोकल देखी थी तो उसमें भी ख़वातीन के लिए मुख्तस है डब्बे, तो इसी तरह यहाँ पर दिल्ली की मेट्रो देखी है तो वो भी ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और 2002 में जब ये मेट्रो बनी थी तो उसके वो एक्ट लिखे हुए थे, उस एक्ट में बताया गया था कि किन किन मामलात के करने की सूरत में आप कानून के आगे जवाब दे हो सकते हैं और आप पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ठीक है जी, अच्छे नेटवर्क है, पूरी भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और इसी दिल्ली नेटवर्क ने भारत में आज 20 मेट्रो नेटवर्क को खड़ा कर दिया, क्योंकि ये कामयाबी से हमकिनार हुआ था। तो अच्छा लगा ये देख के। आप किस तरह का कॉन्टेंट देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।